अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का मेरा चैनल MNR उर्दू DSC में खैर मक़दम है। उमूमन ये देखा जाता है कि ख़ासकर आंध्र प्रदेश के उर्दू मीडियम और तेलंगाना के उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात काबिलियत व सलाहियत के हामिल होने के बावजूद हुसूल मुलाज़मत के अंदर पीछे रह जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि उर्दू मवाद की अदम दस्तियाबी और मुनासिब रहनुमाई ना मिलना, जिसमें उर्दू मीडियम तलबा ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पीछे रह जाते हैं। चुनाचे हमारे इस MNR उर्दू DSC के ज़रिए आपको जदीद निसाब के तहत नफ्सियात लीजिए, ट्राई मेथड लीजिए, तारीख़ लीजिए, साइंस लीजिए, जदीद निसाब के तहत आपको वीडियोस पेश किया जाएगा और इसी तरह से PDF भी क्या है जदीद निसाब के ज़रिए आपको पेश किया। चुनाचे आप जल्द अज जल्द इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि बकिया नोटिफिकेशन आपको मिले। जिसके अंदर आज एक उन्वान हम ले रहे हैं, जिसमें क्या है पहला उन्वान जो हमारा करने वाले हैं वो है नफ्सियात के अंदर हाफिज़ा, यानी कि जिसके अंदर हाफिज़ा या भूलना, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, जिसको क्या बोलते हैं मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। यानी हाफिज़ा उसको कहा जाता है सीखा हुआ मवाद ज़रूरत के वक्त याद में लाना ही हाफिज़ा कहलाता है। अगर से सीखा हुआ मवाद अगर से ज़रूरत के वक्त इंसान को याद नहीं आया तो हाफिज़ा क्या है उसका भूलना कहा जाता है। इंसान के लिए हाफिज़े का होना क्या है बहुत ज़रूरी है। जिसके एतबार से देखा गया तो यहाँ पर सबसे पहले जर्मनी के क्या है जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट एबिंगहाउस ने क्या है अपने हाफिज़े के ऊपर क्या है तजुर्बा किया और ऑन मेमोरी किताब के मुसन्निफ भी क्या है इन्होंने। बहरहाल हाफिज़े के अक़साम, आज कुछ हाफिज़े के अक़साम क्या है, हाफिज़े का वामिल भी हुआ करते हैं, हाफिज़े के अक़साम भी हुआ करते हैं। हाफिज़े के अक़साम के एतबार से अगरचे हम सिंपली देख लें तो यहाँ पर क्या है 6 तरह के क्या है हाफिज़े क्या है हुआ करते हैं। एक है रोट मेमोरी, ख़ासकर साइकोलॉजी के अंदर आप देख लीजिए तो जिसके अंदर उर्दू वर्ड्स क्या है बहुत से क्या है चेंजेस क्या है हुआ करते हैं, जिसके लिहाज से आप क्या है उर्दू के साथ साथ क्या है अंग्रेज़ी अल्फाज को भी क्या है आपका जहन नशीन कर लें, जिससे क्या है आसानी तौर पर क्या है आप क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी क्या है साथ हो जाता। जिसलिए क्या है आप अंग्रेज़ी पर फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है दीजिए। बाकिया के क्या है यहाँ पर जिस तरह रटी हाफिज़ा है, मंतक़ी हाफिज़ा है, फौरी हाफिज़ा है, ये इसके जो नाम से जो अलग चेंजेस भी क्या है होते जाते रहते हैं, इसलिए कि इसके साथ साथ क्या यहाँ पे अंग्रेज़ी अल्फाज भी क्या है याद रख लीजिए। बहरहाल यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर अगर से देख लिया गया, जिसके अंदर हाफिज़े के अक़साम के अंदर देख लिया गया तो सबसे पहला क्या है रटी हाफिज़ा है। रटी हाफिज़ा जिसको हम क्या है रोट मेमोरी कहा जाता है, जिसको तेलुगु के अंदर बट्टी स्मृति कहा जाता है। तो ये रटी हाफिज़ा उसको कहा जाता है जिसके अंदर बगैर मवाद को समझे बच्चा क्या है याद करता है, तो इसको का हम क्या है रटी हाफिज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर बचपन में एक तालिब इल्म क्या है पहाड़े जो याद करता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस तरह से जो पहाड़े याद करता है बच्चा क्या है बाहट कर देता है, यानी कि वहाँ पर क्या है बच्चा उसको समझे बगैर क्या है बाहट कर जाता है। तो ये इसको क्या हम क्या कहते हैं रटी हाफिज़ा। खासकर उर्दू मीडियम तलबा के अंदर भी देखा गया तो यहाँ पर क्या है अंग्रेजी भी क्या है तलबा क्या करते हैं बगैर क्या है समझे क्या है रट कर क्या है बच्चे एग्जाम में पास करते हैं। बहरहाल तो ये इसको हम क्या कहा जाता है रटी हाफिज़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आकर दूसरा देखा गया तो यहाँ पर नज़म मुंतक़ी हाफिज़ा है, जिसको हम लॉजिकल मेमोरी कहा जाता है, यानी इक्तिसाब को समझकर याद करना, इक्तिसाब को समझकर याद करना, जिसको हम क्या है मुंतक़ी हाफिज़ा क्या है यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर तरतीब के साथ इक्तिसाब को तरतीब के साथ समझना और यहाँ पर क्या है उसको याद रखना, तो ये मुंतक़ी हाफिज़ा। रटी हाफिज़ा बगैर मवाद को समझे याद करना, तो उसको क्या है रटी हाफिज़ा कहा जाता है। और तीसरा जो देखा गया तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, जिसको फौरी हाफिज़ा कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है फौरी हाफिज़ा, यानी कि ये फौरी हाफिज़ा जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, वर्किंग मेमोरी भी क्या है
वर्किंग मेमोरी भी क्या है कहते हैं। किसे शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। बहुत ही 20 या 30 सेकंड के अंदर क्या है जो हाफिजा क्या है भूल जाया करते हैं तो उसको हम क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। ये है। तो इसके अंदर क्या है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या है विलियम जेम्स भी क्या है तजुर्बा किया गया है। विलियम जेम्स का भी क्या है तजुर्बा इसके अंदर क्या है हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको कहा जाता है, फौरी हाफिजा उसको कहा जाता है हमारे तजुर्बा यानी कि हमारे जो इक्तिसाब होने के साथ ही क्या है कि हम क्या है भूल जाया करते हैं तो उसको क्या है यानी कि उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक टेलीफोन नंबर टेलीफोन बूथ के पास जाकर टेलीफोन नंबर क्या है देखकर हम क्या है टाइप करते हैं यानी उसको डायल करते हैं। तो डायल करने के बाद फिर दोबारा हम लोग को वो नंबर से क्या है ताल्लुक नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बस स्टैंड में बस में जाकर क्या है रिजर्वेशन को करा लेने के बाद क्या है बस नंबर भी क्या है देखते हैं बैठ जाते हैं फिर उठकर क्या है चले जाते हैं लेकिन बस नंबर बाद में क्या है याद नहीं रहा करता। तो इसको क्या है 20 या 30 सेकंड के अंदर क्या है जो मवाद हम भूल जाया करते हैं तो इसको हम क्या कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कह सकते हैं। और चौथा जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी है यानी कि बहुत देर तक क्या हमको क्या है याद रहने वाला जो हाफिजा हुआ करता है तो इसे हम क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा करते हैं। मिसाल के तौर पर अपना नाम, हमारा शादी का दिन और हमारा मैरिज का दिन यानी तो बर्थडे यानी तो अपना घर का पता, अपना इनिशियल, ये तमाम भी क्या है इंसान को बहुत देर तक क्या है याद रहा करता है तो इसको हम क्या कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा है। समझ में आया ना। एक है रोट मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है यहाँ पर क्या है हुआ करता है। और पांचवा जो है एक्टिव मेमोरी है यानी कि जो इक्तिसाब इंसान क्या है सीखता है ये उसके अंदर पार्टिसिपेट होकर यानी कि उसके अंदर शामिल होकर क्या है जो इंसान क्या है सीखता है इक्तिसाब करता है तो उसको हम क्या है एक्टिव मेमोरी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर CO2 तैयार करने के वास्ते लैब में जाकर एक तालिब इल्म लैब में जाकर क्या है ऑक्सीजन तैयार करना किस तरह है तो उस लैब में तैयार करते करते क्या है सीखता है यानी कि करते करते हुए क्या है यहाँ पर क्या है सीखता है तो उसको हम क्या कहा जाते हैं एक्टिव मेमोरी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर तजुर्बा करते हुए क्या है इंसान क्या है सीखता है तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं एक्टिव मेमोरी कहा जाता है। और छठवां जो है पैसिव मेमोरी यानी कि यहाँ पर सुनकर या पढ़ कर क्या है जो जिसको क्या है यहाँ पर ये तालिब इल्म क्या है सीखता है। मिसाल के तौर पर कोई कहानी सुना यानी तो कोई लेटर क्या है पढ़ा यानी तो कोई और क्या है इक्तिसाब कोई लेसन पढ़ा है उसे इक्तिसाब उस लेसन के जरिए से और उसके सुनने के जरिए से क्या है जो सीखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं पैसिव मेमोरी कहा जाता है। तो ये तमाम ये 6 क्या है हम लोगों के याद रखने का क्या है बोले तो ये 6 क्या है हाफिजे के अक़साम है। रोट मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी। तो आप लोगों को आसान होने के लिए क्या है सिर्फ मैं क्या है इस 6 के अंदर क्या है डिवाइड किया हूं यानी कि रोट एंड लॉजिक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्टिव, पैसिव, इस तरह से आप क्या है ये 6 तरीके को क्या आप क्या है आसानी की तरह से क्या है याद रख सकते हैं। इसके बाद और दूसरा भी जो है हमारे क्या है हाफिजे के क्या है अवामिल भी क्या है हुआ करते हैं। हाफिजे के अवामिल इसके अंदर क्या है दूसरी वीडियो के जरिए से क्या है आपको क्या है हाफिजे के अवामिल के बारे में क्या है समझाया जाता है जैसे कि रेडिटिकेशन मेमोरी है, रिकॉल है, रिकॉग्निशन है, रीलर्निंग है यानी कि इसके ये तमाम भी क्या है इसमें वर्बल बाज आफरीनी है तो ये इसके भी क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आसानी के तरीके से किस तरह क्या आपको समझ में आता। तो इसलिए क्या है आप हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे आसानी तरीके से क्या है जदीद इक्तिसाब या जदीद मवाद के तरीके से क्या है आपको क्या है पेश किया जाएगा। शुक्रिया। बस।